नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी इन अल्फा डीके। ठीक है, तो आज अल्फा डीके का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। अगले लेक्चर से हम बीटा डीके के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे वो जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी पढ़ेंगे अल्फा डीके में। पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखेंगे इन अल्फा डीके, देन पैरिटी कंजर्वेशन इन अल्फा डीके, सिलेक्शन रूल्स फॉर अल्फा डीके, व्हाट आर द सिलेक्शन रूल्स फॉर अल्फा डीके, सेंट्रल बैरियर, व्हाट इज सेंट्रल बैरियर एंड व्हाट रोल इट प्लेज ड्यूरिंग अल्फा डीके, फेवर्ड एंड अनफेवर्ड ट्रांजिशन। ठीक है ना, वेदर अल्फा डीके विल ओकर और नॉट। देन वी विल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं हमारे CSR नेट में। ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल्स हो गए जो हम काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो एक छोटा सा टॉपिक है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जब हम एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी की बात करते हैं अल्फा डीके में, तो हम जानते हैं, देखो जो इमिटेड अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक है, इट विल कैरी एंगुलर मोमेंटम एंड इट विल हैव सम पैरिटी। ठीक है, समझ में। तो हमारे पास क्या होगी, अल्फा डीके का इक्वेशन हो गया, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई इक्वेशन। ठीक है, समझ में। देन द इमिटेड अल्फा पार्टिकल विल हैव सम एंगुलर मोमेंटम एंड इट विल हैव सम पैरिटी। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। ठीक है, एंड इनिशियल पैरिटी एंड द फाइनल पैरिटी मस्ट बी कंजर्व्ड। इफ दीज आर द थिंग्स दैट आर कंजर्व्ड, ठीक है, देन अल्फा डीके कैन ओकर। समझ में आया। तो जो कंजर्वेशन है ना इन क्वांटम नंबर्स का, ठीक है, वो यदि है उन्हीं के बेसिस पे हम सिलेक्शन रूल्स अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन रूल्स बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अल्फा डीके होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, दिस मतलब सिलेक्शन रूल्स डिटरमाइन वेदर अल्फा डीके और अल्फा ट्रांजिशन विल टेक प्लेस और नॉट। समझ में आई चीज़ें। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखते हैं। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, आपको ध्यान हो, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ठीक है ना, उसको हम न्यूक्लियर स्पिन भी बोलते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में लेक्चर कवर कर रहा है। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर स्पिन। टोटल एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम आई से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो आई क्या हो गया? न्यूक्लियर स्पिन हो गया पेरेंट न्यूक्लियस का। समझ में आया। तो पेरेंट न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन हो गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ठीक है, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो ये पेरेंट न्यूक्लियर स्पिन जो है, ये डॉटर न्यूक्लियर स्पिन की, या मैं कहूँ, ठीक है, या हम इसको कहें अल्फा पार्टिकल, है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, या हम कहें न्यूक्लियर स्पिन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, बातें की है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, यानी डॉटर न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम और अल्फा पार्टिकल के एंगुलर। समझ में आ गई चीज़। ठीक है, अब देखो, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, न्यूक्लियर स्पिन जो होता है, उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है ना, अल्फा पार्टिकल का जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो जीरो होता है। किसमें? दो प्रोटॉन होते हैं, इसमें दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये जीरो इंट्रिंसिक स्पिन है। समझ में आया। ये जो स्पिन होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, या इंट्रिंसिक स्पिन होती है जो अल्फा पार्टिकल की, वो जीरो होती है। इट इज स्पिन जीरो पार्टिकल। ये बोजोन है। क्या है? ये बोजोन है। आपने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा। मतलब दीज आर दोज पार्टिकल्स विच हैव स्पिन जीरो। तो ठीक है, तो इसका जो इंट्रिंसिक स्पिन है वो जीरो है। तो इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। समझ में आया। ठीक है ना। तो इसी वजह से अल्फा पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। इसी वजह से जो हमारे पास कंजर्वेशन है ना एंगुलर मोमेंटम का, है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो पेरेंट न्यूक्लियस का हो गया, और ये एंगुलर मोमेंटम डॉटर न्यूक्लियस। और या आप ये लिख लो ऐसे, नहीं तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे। समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब हम जानते हैं, देखो, एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी को कैसे लिखता है। ये हमारे पास ऐसे, और ये पैरिटी को हम पाई से ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना। तो जो स्पिन जीरो पार्टिकल, जैसे मैंने बताया, अल्फा पार्टिकल होता है, तो ये इवन न्यूक्लियस है, दो प्रोटॉन है और दो ही न्यूट्रॉन है अल्फा पार्टिकल के पास। किसके पास? अल्फा पार्टिकल के पास। तो अल्फा पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो जीरो होता है। समझ में आया। ग्राउंड स्टेट में वो है तो उसका जीरो, तो जीरो हो गया। और पैरिटी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये पैरिटी लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं हम अल्फा पार्टिकल को, यदि हम एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी लिखना। तो ये ध्यान रखना है, तो उसका चीज़ नहीं होगा, हमेशा ऐसे रहेगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम रिक्वायर दिस थिंग। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, जो भी डॉटर न्यूक्लियस, जो भी डॉटर न्यूक्लियस होगा, उसका अल्फा के साथ हम वेक्टर की फॉर्म में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। समझ में आया। अब देखो, वेक्टर की फॉर्म में तो है, तो मेरे को तो अल्फा पार्टिकल का यदि एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे तो लिख सकता हूँ वेक्टर की फॉर्म में। समझ में आया। ये लिखूंगा। ठीक है, ये उधर चला गया। तो जो वेक्टर एडिशन रूल है या जो ट्रायंगल रूल है, ठीक है ना, वो हमें क्या देगा? मिनिमम वैल्यू क्या देगा? देखो, मिनिमम वैल्यू तो ये आएगी IP माइनस के ID। ठीक
ठीक है। मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें, समझ में, ये इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है, इसका एल का वैल्यू, या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो देखो वेक्टर के फॉर्म में ही तो हम ऐड कर रहे हैं इसको। अब देखो जैसे कोई दो वेक्टर है, मान लो ये है, ठीक है, ए कैप माइनस के बी कैप है ना, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू ए माइनस के बी, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो माइनस हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस के बी आ जाएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, क्योंकि मान लो बी मेरा माइनस बी है तो मैं माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, तो आर का जो वैल्यू है इस फॉर्म में आ सकता है, तो ये हम जानते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू प्लस करके आएगा, इन्हीं के बीच में वैल्यूज़ होंगी इसकी, ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, आप जानते हैं। तो जो एल का वैल्यू है, तो क्या हो सकता है, एल का वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर आएगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये चीज़ें समझ में आया। अब कौन सा वैल्यू होगा, 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, है ना भाई, जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, समझ में आया, वो क्या होगा, तो वो पैरिटी कंजर्वेशन है ना, सारी वैल्यू अलाउ नहीं होती अल्फा डीके में, वो पैरिटी कंजर्वेशन डिटरमाइन करता है विच अल्फा वैल्यूज इज परमिटेड। तो वैसे तो अल्फा, ये मैं ऐसे कह लूँ अल्फा पार्टिकल के लिए ये दोनों तो बात एक ही है, तो मैंने बताया जैसे मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 ही होता है, तो ग्राउंड स्टेट की बात है, तो ग्राउंड स्टेट में 0 ही होता है, हमेशा ही 0 होता है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए ऐसे ही शो करते हैं हम, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 0 ही वैल्यू मिलेगी आपको, कहीं दे नहीं रखी तो हम 0 ही कंसीडर करेंगे, समझ में आया, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, यदि कोई दे नहीं रखी तो 0 ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखो पैरिटी कंजर्वेशन की बात करें, तो पैरिटी भी कंजर्व रहती है, पैरिटी के बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया प्रीवियस लेक्चर्स में, तो पैरिटी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है ना, समझ में आया। और पैरिटी हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस में कंजर्व रहती है, तो अल्फा डीके क्या है, वीक इंट्रैक्शन तो नहीं है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, ठीक है। तो पैरिटी जो होगी इनिशियल स्टेट की, यानी पेरेंट न्यूक्लियस, और जो फाइनल स्टेट की बराबर होनी चाहिए, यानी डॉटर न्यूक्लियस प्लस इमिटेड अल्फा पार्टिकल, तो यानी पाई इनिशियल किसके इक्वल होना चाहिए, पाई फाइनल के, ठीक है। तो इनिशियल में क्या है, पैरिटी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इक्वल टू फाइनल में क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है और पैरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो देखो आप प्लस करके नहीं लिखते, हम पैरिटी को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये मैं पैरिटी जब पढ़ाया था वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है तो उसकी इंट्रिंसिक पैरिटी हमेशा +1 होती है, ध्यान रखो। तो अल्फा पार्टिकल को जैसे लिखते हैं कैसे, मैं ये चीज़ बार बार क्यों लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखो, न्यूक्लियर स्पिन जो होता है ना अल्फा पार्टिकल का वो 0 होता है, पैरिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है। तो इसका जो इंट्रिंसिक पैरिटी होता है, तो देखो पैरिटी जो होता है ना पाई, इसको हम दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी पार्टिकल है तो एक तो इसमें आएगा इंट्रिंसिक पैरिटी, है ना, इंट्रिंसिक पैरिटी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, और यहाँ आएगा ऑर्बिटल पैरिटी, क्या होता है, ऑर्बिटल पैरिटी, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक पैरिटी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल पैरिटी, तो इंट्रिंसिक पैरिटी तो क्या है अल्फा पार्टिकल की 1 हो गई, ठीक है, ये 1 हो गई, समझ में आया। अच्छा ऑर्बिटल पैरिटी क्या होगी अल्फा पार्टिकल की, तो -1 और पावर में अल्फा, ये ऑर्बिटल पैरिटी होती है, हम जानते हैं ऑर्बिटल पैरिटी -1 टू द पावर अल्फा ये होती है, कोई भी पार्टिकल हो उसकी ऑर्बिटल पैरिटी होती है, तो हमेशा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया भाई पैरिटी हमेशा पॉजिटिव आ रही, क्योंकि देखो एल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ना अल्फा का, वो 0 ही होता है ना, यदि वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट में ही है तो 0 ही होता है, तो ये 0 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, +1 ही आता है, देखो इसलिए देखो टोटल पैरिटी कितना लिखा हुआ है, टोटल पैरिटी प्लस ही लिखा हुआ है, लेकिन वो कुछ किसी भी स्टेट में हो सकता है तो हमें तो नहीं पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ अल्फा अलग भी हो सकता है, तो यदि कहीं कुछ दे नहीं रखा है तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है अल्फा पार्टिकल का 0 ही मानेंगे, वो हाँ, या हम न्यूक्लियर स्पिन की यदि बात करें वो 0 ही है, और पैरिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको उठा के रख दो यहाँ पर, तो आप जब रखोगे तो मेरे पास ये पैरिटी कंजर्वेशन की जो कंडीशन है ये वाली, यही तो कंडीशन है, ये क्या बन गई कंडीशन, तो पेरेंट न्यूक्लियर की पैरिटी, डॉटर न्यूक्लियर की पैरिटी, ठीक है, और ये अल्फा, ठीक है। अब देखो ये तो प्रोडक्ट में जाता है, अब ये मैं नीचे डिवीजन में नहीं लेके जाए, डिवीजन में लेके जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, पाई की वैल्यू तो +-1 ही होगी, तो इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, पाई पी इंटू में पाई डी भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है ना और चाहे तो प्लस होगी चाहे -1 होगी, इन दोनों में से कुछ भी तो होगी, समझ में, इसलिए डिवीजन में ले लो मल्टीप्लाई में ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचो ये तो नीचे आना चाहिए क्यों मल्टीप्लाई में लिखा, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल की क्या निकाल सकता हूँ, पैरिटी निकाल सकता हूँ, या ये हम पता कर सकते हैं। तो पेरेंट न्यूक्लियस की पैरिटी पता हो आपको, डॉटर न्यूक्लियस की पैरिटी पता हो, तो मैं यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पता कर सकता हूँ, ठीक है, समझ में। तो उससे ओवरऑल पैरिटी मेरे को पता चल जाएगी, प्लस होगी चाहे माइनस। अब देखो दो केसेस आपके पास आते हैं, ठीक है, अब यही तो होगा। अब पेरेंट न्यूक्लियस मल्टीप्लाई डॉटर न्यूक्लियस की वैल्यू यदि पॉजिटिव आती है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव तब आएगा जब ये वाली इवन होगी, तो यानी ये वाली यानी पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस हैव सेम पैरिटी, है ना भाई। ये पॉजिटिव कब आएगा, चाहे तो ये दोनों नेगेटिव हो, माइनस हो, या दोनों ही पॉजिटिव हो, तो ये जब दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे ये तभी क्या आएगा,
+1 आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं ना पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस की सेम पैरिटी है, तो जब दोनों की सेम पैरिटी होगी तो इसका मतलब ये वैल्यू +1 आएगी। तो ये प्लस तभी आ सकती है जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो अल्फा पार्टिकल का वो E1 यानी G हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये यदि नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव तभी आ सकता है यदि इसमें से एक प्लस हो एक माइनस हो, ठीक है, समझ में एक माइनस हो या प्लस हो, यानी दोनों का पैरिटी अलग हो, यानी पेरेंट और डॉटर का पैरिटी यदि अलग अलग हो। तो यदि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का पैरिटी अलग अलग है तो एल भी ओड होना चाहिए, 1 3 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या समझे, एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है, एक डॉटर न्यूक्लियस होता है, एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यदि पेरेंट न्यूक्लियस का और डॉटर न्यूक्लियस का पैरिटी सेम है तो इसका पैरिटी E1 होना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम E1 होना चाहिए, इसका भी पैरिटी हम कहें E1 होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं। तो यदि इसका पैरिटी सेम है, इसका पैरिटी और इसका पैरिटी क्या है, सेम, समझ में आया, तो अल्फा की पैरिटी क्या होनी चाहिए, E1 होनी चाहिए। यदि इन दोनों का पैरिटी डिफरेंट है, पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का पैरिटी डिफरेंट है, तो अल्फा की पैरिटी क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। ये समझ में आया। तो ये इस तरीके से पैरिटी कंसर्व होगा। सिलेक्शन रूल की बात करें तो देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम, दोनों रूल्स को कंबाइन करना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकाल लेंगे, पैरिटी का निकालेंगे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकाल सकते हैं, पैरिटी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस का यदि पैरिटी सेम रहेगा तो E1 होना चाहिए, और डिफरेंट रहेगा पैरिटी तो ये ओड होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। ये हम जानते हैं, तो यही सिलेक्शन रूल है, इसी पर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। अब देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी अलाउड होगी, तो वैसे तो जैसे मैंने बताया ग्राउंड स्टेट में अल्फा पार्टिकल जो होता है एल का वैल्यू 0 ही होता है, लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट्स में भी है या वो इट इज़ अंडर डिफरेंट न्यूक्लियर कंडीशंस, तो उस केस में क्या होगा। तो अब ध्यान से देखो कोई भी गिवन ट्रांजिशन यदि है तो जो मिनिमम अलाउड वैल्यू होगी अल्फा एल की वो एनर्जेटिकली फेवर्ड ही होती है। मतलब मिनिमम वैल्यू जो होगी ना वो ही एनर्जेटिकली फेवर्ड है ट्रांजिशन में, यानी अल्फा डीके यदि हो रहा है तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा अल्फा पार्टिकल को मिनिमम ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो हायर वैल्यू होगी ना वो कोलम बैरियर इंट्रोड्यूस करेगी, जहाँ सेंट्रीफ्यूगल बैरियर जो होगा वो ज़्यादा होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अभी ध्यान से देखो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर का केस। तो देखो यदि अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है और उसका एंगुलर मोमेंटम 0 नहीं है ना, तो एक एडिशनल सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एक्ट करेगा अल्फा पार्टिकल पर इन एडिशन टू कोलम पोटेंशियल। तो देखो ये है, तो देखो एल, तो ये तो होता है हमारे पास, ठीक है ना, अपॉन में 2 म्यू स्क्वायर मीन्स द मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। तो ये एडिशनल पोटेंशियल सेंट्रीफ्यूगल बैरियर एक्ट करेगा, तो जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा ये आ गया। अब इफेक्टिव पोटेंशियल ये आ गया तो पोटेंशियल की हाइट बढ़ गई, समझ में आया। तो एल की वैल्यू बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल टर्म इंक्रीज होगी, तो बैरियर की जो पेनिट्रेशन जो बैरियर की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी तो बढ़ जाएगी, समझ में आया। वो रिड्यूस हो जाएगी, जो बैरियर की पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ गया। इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ने का मतलब है अल्फा पार्टिकल विल एनकाउंटर लार्जर पोटेंशियल, ठीक है ना। उसको ज़्यादा, मान लो पहले उसको सपोज 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल फेस करना पड़ रहा था बाहर निकलने के लिए, अब ये टर्म भी ऐड हो गई, मान लो उसको 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल पार करना है बाहर निकलने के लिए, तो उसके लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने कहा तो जो मिनिमम वैल्यू होगी ना एल की वही एनर्जेटिकली फेवर है, क्योंकि हायर वैल्यू तो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर इंट्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। तो जो डोमिनेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी ट्रांजिशन में वो मिनिमम वैल्यू ही कंसिस्टेंट होती है एल के लिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद बोथ एंगुलर मोमेंटम एंड द पैरिटी, ठीक है। हम जानते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यही तो होती है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, IP माइनस के ID, ठीक है। और यदि वो पैरिटी कंजर्व हो गई तो ये मिनिमम वैल्यू है, यदि पैरिटी भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इससे एक अगली मिनिमम वैल्यू आ जाएगी +1। तो मान लो यहाँ से आप अल्फा निकालते हैं, यदि अल्फा की वैल्यू आपसे मान लो यहाँ से 0 1 2 3 आती है, ठीक है, 0 नहीं लेते हैं, मान लो 1 2 3 आती है, तो मान लो 1 पे मिनिमम पे सेटिस्फाई नहीं करता तो उससे अगली देखेंगे, समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये होगी इफ सेटिस्फाई द पैरिटी कंडीशन, यदि पैरिटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो अगली वैल्यू देखेंगे, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो बैरियर, सेंट्रल बैरियर मैंने आपको बताया ही है, तो जो गमाव फैक्टर होगा ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखो गमाव फैक्टर में ना ये टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, ये इफेक्टिव पोटेंशियल हुई है। पहले तो हमारे पास सिंपली पोटेंशियल क्या था 2 म्यू, मैं सिर्फ इंटीग्रल के अंदर का वैल्यू लिख रहा हूँ, V माइनस के E, अब क्या होगा 2 म्यू V इफेक्टिव माइनस के E, तो ये टर्म भी इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो V क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स कब आते हैं, व्हेन V इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, समझ में आया। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो GL जो होगा गमाव फैक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, अब ज़्यादा आएगी, ठीक है।
तो गामा फैक्टर की वैल्यू कब क्या आ रही है, ज़्यादा, और जब एक बार गामा फैक्टर की वैल्यू जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, यानी ये वाली टर्म नहीं है, ठीक है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल टर्म एड्स टू द बैरियर, बैरियर में तो एडिशन कर रहा है, तभी तो प्रोबेबिलिटी पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो इसीलिए ना जब प्रोबेबिलिटी, अब देखो ये तो टर्म होता है, ये तो हम जानते हैं पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये तो होती है, ठीक है, समझ में। और जब हम प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने पढ़ा है, जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं है तो ये होगी, तो ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आ गया मेरे पास, सॉरी ये वो होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, जीएल वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम आएगा, ठीक है। तो एल जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सप्रेशन करता है अल्फा डीके का, ठीक है। अब देखो फेवर्ड और अनफेवर्ड ट्रांजिशन क्या है। तो फेवर्ड ट्रांजिशन की यदि बात करें तो जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, अल्फा पार्टिकल के लिए जो न्यूक्लियर स्पिन होती है या मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ वो जीरो होता है, पैरिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या मोस्टली वो ग्राउंड स्टेट में होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी जीरो ही होता है उसका, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फेवर्ड ट्रांजिशन में ना मिनिमम वैल्यू ही होनी चाहिए, एल की हम जानते हैं, तो वो जीरो ही होती है ना। एल का क्या हो सकता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 1 2 3 यही तो हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू तो जीरो होती है, यही सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा। तो एल मिनिमम वैल्यू क्या होगी, फेवरेबल होगी। मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ पेरेंट न्यूक्लियर का न्यूक्लियर स्पिन, और ये ऐसे ही तो निकालते थे, तो ये जीरो रखो, या मैं कह सकता हूँ दोनों का न्यूक्लियर स्पिन सेम आना चाहिए, ठीक है, दोनों का न्यूक्लियर स्पिन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और पैरिटी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। अब पैरिटी वाला भी तो आप निकाल सकते हो, पैरिटी का फॉर्मूला यही तो था, -1 ये एल अल्फा, अब ये जीरो हो गया, ये पॉजिटिव 1 आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो। तो फेवर्ड ट्रांजिशन वही होगा जब एल की वैल्यू जीरो होगी, दोनों न्यूक्लियर स्पिन पेरेंट न्यूक्लियस भी डॉटर न्यूक्लियस भी सेम होगा, पैरिटी भी दोनों की सेम होगी, ठीक है। और ये जनरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होता है इवन न्यूक्लियाई में ही होता है ना, जब वो ग्राउंड स्टेट ऑफ इवन डॉटर न्यूक्लियस में ट्रांजिशन करता है। अब देखो पेरेंट न्यूक्लियस का ये कितना, जीरो, न्यूक्लियर स्पिन इसका कितना, जीरो, तो आई पी इक्वल टू आई डी क्या है, 0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका भी पॉजिटिव पैरिटी, इसका भी पॉजिटिव पैरिटी, तो पैरिटी दोनों का भी पॉजिटिव ही है, सेम हो गया, और ग्राउंड स्टेट में है तो एल अल्फा जीरो तो है ही है। तो यही फेवर्ड ट्रांजिशन होता है, या इसको हम अलाउड ट्रांजिशन बोलते हैं। कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता, गामा ग्रुप अच्छे से प्रेडिक्ट करता है अल्फा डी के, ठीक है, और हिंड्रेंस तो कुछ है ही नहीं, हिंड्रेंस फैक्टर ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होता है, समझ में। हिंड्रेंस फैक्टर मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है। अनफेवर्ड क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अनफेवर्ड जब एल का वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगा तो एक एडिशनल सेंट्रीफ्यूगल बैरियर होगा, प्रोबेबिलिटी जो है पेनिट्रेशन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अल्फा डी के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, देयर विल बी एन स्ट्रॉन्गर सप्रेशन, समझ में आया। तो ये है, वी कैन सी नाउ सी द न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल देखो, अब पहला है रेडॉन है, ठीक है। अब देखो जीरो पॉजिटिव से ये ट्रांजिशन हो रहा, तो देखो आई पी इक्वल टू क्या है, आई डी, 0 से 0, ठीक है। वो पैरिटी भी क्या है, पैरिटी भी दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। एल अल्फा निकालो, आई पी माइनस आई डी करना है, देखो 0 - 0 क्या करेगा, 0 तो हो गया, तो 0 आ रहा है तो फेवर्ड ट्रांजिशन है, कोई सेंट्रीफ्यूगल बैरियर नहीं है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना, तो 0 पॉजिटिव से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 2 पॉजिटिव में हो रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट में है इस बार हमारे, ठीक है। तो देखो आई पी इक्वल टू क्या, आई डी है, ये 0 है, और ये डॉटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन क्या है, नहीं है, समझ में आया, दोनों का इक्वल नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, तो दोनों का न्यूक्लियर स्पिन अलग है ना, दोनों का न्यूक्लियर स्पिन क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा उस केस में, अब ध्यान से देखना है आपको, एल अल्फा निकालो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, आई पी माइनस आई डी तो करेंगे हम, समझ में आया, 0 - 2 ही तो करेंगे, ये हो गया, अच्छा ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब आप एक और इम्पोर्टेंट बात आपको जो ध्यान देने वाली है, पैरिटी की यदि बात करें, ठीक है, तो पैरिटी देखो ये कितना आ रहा है, पैरिटी कितना आ रहा है, ये इवन आ रहा है, ठीक है, तो यानी दोनों का पैरिटी क्या है, सेम। अब ध्यान से मैंने बताया था यदि पेरेंट न्यूक्लियस है ना, और वो डॉटर न्यूक्लियस देता है और अल्फा पार्टिकल, ये तो बताया था मैंने, तो यदि इन दोनों पार्टिकल का पैरिटी डिफरेंट है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा मैं और आपको उसको अच्छे से हम इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपको कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखो ये आ गया, तो अब देखो हमें क्या देखना है कि क्या पैरिटी कंजर्व है, क्या न्यूक्लियर स्पिन कंजर्व है, ठीक है, समझ में आया। तो अब आप पैरिटी के, अब देखो न्यूक्लियर स्पिन तो कंजर्व है ही नहीं, ठीक है, दोनों ही कंजर्व होने चाहिए ना, एंगुलर मोमेंटम भी पैरिटी, तभी तो डीके अलाउ होगा, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से ही पता चल गया हमें डीके अलाउ नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व नहीं, सॉरी न्यूक्लियर ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अब देखो ध्यान से, दोस्तों न्यूक्लियर स्पिन ही कंजर्व नहीं है और न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, ठीक है, इग्नोर द फंबलनेस, ठीक है। अब देखो पैरिटी क्या कंजर्व है, तो हम जानते हैं पेरेंट न्यूक्लियस है, डॉटर देता है अल्फा पार्टिकल, तो इसका जो पैरिटी है और इसका जो पैरिटी है, देखो इन दोनों का इवन आ रहा है, तो इवन कब आएगा, जब ये भी पैरिटी सेम होगा, इसका भी पैरिटी क्या होगा, सेम होना चाहिए, तभी तो इवन आता है। तो इसका यानी पेरेंट न्यूक्लियस का और डॉटर न्यूक्लियस का पैरिटी सेम है। अब यहाँ से भी देखो इसको, दोनों का पैरिटी क्या है, सेम है, तो अल्फा पार्टिकल का जो पैरिटी है वो इवन ही होना चाहिए, ठीक है। इवन आ रहा है, इवन तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये था। लेकिन ये फेवरेबल अब नहीं है कि एल का वैल्यू क्या है, 2 है। देखो आप सेंट्रल बैरियर निकालो, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एडिशनल सेपरेशन दे रहा है, तो अल्फा डीके नहीं होगा, समझ में आया, कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आया। तो हम यहीं से भी पता कर सकते थे कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो सेम है ही नहीं। अब आप देखो एग्जाम्पल्स की यदि बात करें, अब देखो ये 2 एग्जाम्पल्स तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको डिटेल में, हम और ज़्यादा उसकी जाने की जरूरत नहीं है, हम भी वैसे पता कर सकते हैं। देखो प्लस है माइनस है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। पैरिटी में क्या है, चेंज आया है, पैरिटी में क्या है, चेंज आया है, ठीक है। तो पैरिटी में चेंज हो गया, तो पैरिटी ओड होनी चाहिए, किसकी ओड होनी चाहिए। अब देखो प्लस था, ये माइनस हो गया ना, तो पैरिटी में चेंज आया, तो पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल, तो पैरिटी में चेंज आया, तो इसकी भी पैरिटी में चेंज आया, इसकी भी पैरिटी में चेंज आया, तो अल्फा की पैरिटी क्या होनी चाहिए, ओड ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ओड कब आएगी अल्फा की पैरिटी, जब अल्फा पार्ट जब ये इवन हो, वो सॉरी ओड होगा, ठीक है। अब देखो तो ये 0 है, ये 1 है, तो एल अल्फा क्या आएगा, 1 आ गया, भाई माइनस करो ना, 0 - 1 करो, मैग्नीट्यूड लो 1 आ गया, तो पैरिटी समझ में आया, ठीक है। तो हमने देखा ओवरऑल पैरिटी क्या है, सेम है, लेकिन 0 है, यहाँ 1 है, आई पी इज़ नॉट इक्वल टू आई टी, और एल का वैल्यू भी देखो क्या है, 1 आ रहा है, तो ये अनफेवर्ड होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो 5/2 है, 5/2 है, देखो 5/2 5/2, ये माइनस प्लस, ठीक है। तो आई पी इक्वल टू आई डी तो है, समझ में आ गई बात, ठीक है, आई पी इक्वल टू आई डी तो आ गया। और क्या हमें देखना है, पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा, देखो इसका पैरिटी क्या है, माइनस है प्लस, तो पैरिटी में क्या आ गया, चेंज आया है, पैरिटी में चेंज आया, तो अल्फा की पैरिटी भी चेंज होनी चाहिए, ये ओड होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। तो ओड कब आएगी, तो निकालो, ये 5 - 2 5 - 2, ये कितना आ रहा है, 0, लेकिन ये तो इवन आ रही है, ओड आनी चाहिए, तो ये होगा ही नहीं, तो देखो अनफेवर्ड, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे सेम ही था, अब पैरिटी दी मैं माइनस कर दूँ, देखो माइनस माइनस, अब पैरिटी सेम आ रही है, तो पैरिटी सेम आने का मतलब क्या होगा, अल्फा की पैरिटी इवन होनी चाहिए, तो देखो यहाँ इवन ही तो आ रही है, ठीक है, तो ये फेवर होगा। तो कहने का मतलब है एल का वैल्यू यदि आप देखो 0 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है, तभी फेवर्ड ट्रांजिशन हो रहा है, वो तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता दिया, नहीं तो हम जानते हैं फेवर्ड ट्रांजिशन तक कब होगा, जब एल का वैल्यू मिनिमम होगा, 0 0 होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं देखना, बस पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन आप देखो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 2 चीज़ देखो, और अल्फ़ा मिनिमम जो है वो 0 है या नहीं है, बस ये 2 चीज़ों से आप पता कर सकते हो अल्फ़ा डीके होगा या नहीं होगा, और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैंने बताया, क्या देखनी है 2 चीज़ें, न्यूक्लियर स्पिन दोनों का सेम है नहीं है, पेरेंट्स का डॉटर का, और एल मिनिमम 0 है या नहीं है, ये दोनों चेक हो गए, दोनों मिल गए, तो अल्फ़ा डीके होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।